आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि एआई कोड एजेंट्स क्या होते हैं और आप लोग इनको अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे इंस्टॉल करवा के बहुत ही गजब के काम करवा सकते हो। ठीक है, ये जो वीडियो है इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं। जो पहला पोर्शन है वो बिगनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि एआई कोड एजेंट्स क्या होते हैं और इनके बारे में कोई भी उनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा सेक्शन है वो एडवांस लोगों के लिए है, क्योंकि दूसरे सेक्शन में मैं एआई कोड एजेंट को कैसे अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करवाना है, कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा और वो भी फ्री। ठीक है, कोई पैसा नहीं है। आज की डेट में जो टूल मैं बताने वाला हूँ वो कंप्लीटली फ्री है। फ्यूचर की मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट आज जो डेट पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे ये टूल बिल्कुल फ्री है। आप इसको बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प दे दिया है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे भी जा सकते हो। ओके, चलिए तो हम लोग बिगनर से शुरुआत करते हैं। आखिरकार एआई कोड एजेंट्स क्या होते हैं। देखो, अभी तक आपको पता होगा कि ऐप बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, या फिर कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम करने के लिए, इनफैक्ट अगर आप टर्मेक्स के अंदर शेल स्क्रिप्ट भी बना रहे हो ना, वो सब करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए थी। बट जब से चैट जीपीटी आ गया तब से क्या हुआ, ये सारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। क्योंकि चैट जीपीटी से आप बोलते हो भैया मुझे एक बहुत ही अच्छा ये वेबसाइट बनानी है HTML जावास्क्रिप्ट और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मुझे बताओ कैसे बनेगी। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको कोड देता था और सारी चीज़ें आपको दे देता था। अब आप क्या करते थे, वो सारे कोड को उठाते थे अपने कंप्यूटर में, जो आपका VS कोड है उसके अंदर जाते थे, एक एक फाइल बनाते थे, कोड पेस्ट करते थे और भैया आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो जाती थी। बट कभी कभी क्या होता था, वो वेबसाइट भाई बहुत ही अच्छी नहीं बनती थी, कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर आ रहा। फिर आप क्या करते थे, फिर उस एरर को उठाते थे, फिर चैट जीपीटी पे जाते थे, एरर डालते थे, उसका सोल्यूशन लेते थे, फिर आते थे पेस्ट करते थे। बड़ा ताम झाम हो रहा था, है ना। तो बार बार जब यूज़र ये ताम झाम करता था ना, कंप्यूटर से बार बार चैट जीपीटी पे जाना, चैट जीपीटी से बार बार कंप्यूटर, तो यूज़र ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता था। उसको लगता था लो यार ये बार बार मैं एरर ही फिक्स करता रह जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं प्रोग्रामिंग सीख के सारा काम कर लेता, है कि नहीं सही बात। बट इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए आए एआई कोड एजेंट्स। अब ये जो कोड एजेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये जानते हो, ये ऑटोमेटिक आपके लिए कोडिंग करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये किस टाइप के होते हैं। जैसे आपका VS कोड है ना, जहाँ आप कोडिंग करते हो, उसी VS कोड में एक छोटा सा सेक्शन खुल जाता है। जैसे चैट जीपीटी तो वेबसाइट पे खुलती है, ठीक, वेबसाइट पे जाके आप पूछते हो, वो जो छोटा सेक्शन है वो VS कोड के कोने में ही खुल जाता था। अब कोने में खुल गया तो यूज़र VS कोड में देख रहा है, फिर कोने में देख रहा है। अब फिर वो कोने में जा करके VS कोड में, वो जो कोने में खुला है वहाँ पे लिखता था कि भाई मुझे ये वेबसाइट बनवानी है। तो जानते हो वहाँ पे क्या होता था, वो आपको कोड नहीं प्रोवाइड करता है। वो जो कोने में सेक्शन खुला है ना, जो आपका कोडिंग एजेंट वाला सेक्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये कोडिंग एजेंट्स क्या होते हैं अभी, पर ये समझ लो। तो वो जो सेक्शन खुला है वो जानते हो क्या, जैसे आपने बोला कि मुझे भाई एक मतलब बढ़िया सी HTML जावास्क्रिप्ट और CSS में एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दो, और आपने वेबसाइट के बारे में डिटेल से बता दिया कि इस वेबसाइट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जानते हो वो क्या करता, वो आपको कोड नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल्स क्रिएट करेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएगा, उनके अंदर सारे कोड्स डाल देगा, और कोड्स डालेगा, आप आराम से चिल करके बैठे रहोगे और देखते रहोगे। हाँ भाई, सारी कोडिंग तो अपने आप हो रही है। ये चैट जीपीटी वाला तामझाम आखिरकार खत्म ही हो गया, है ना। तो बार बार आपको वो अब करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट वहीं पे सारा काम है। वो ऑटोमेटिक सारे कोड्स लिखेगा। अगर कोडिंग में कोई एरर आता है, वेबसाइट आपको पसंद नहीं आई, तो वो खुला ही रहेगा बगल में। आप उससे बोल दो देखो भाई ये जो तुमने डिज़ाइन बनाया है ना, ये जो स्टार्ट मेन्यू तुमने साइड में रखा है, ये साइड में मुझे नहीं चाहिए, इसको तो भाई यहाँ पे रखो। तो वो जानते हो क्या करेगा, वो तुरंत, क्योंकि उसी ने सारा कोड लिखा है और उसके पास आपकी फाइल्स का एक्सेस भी रहता है, ठीक है। अब ऐसा घबराना मत कि भाई कहीं हैक वैक नहीं कर ले, नहीं, उसके पास जो कोडिंग वाली फाइल्स है ना उनका एक्सेस है। बाकी कोई अगर स्पेशल टास्क परफॉर्म करना होगा, जैसे कमांड एक्सिक्यूट करना होगा, तो आपसे परमिशन लेगा कि सर मैं ये कर दूं या ना करूं आपके लिए, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना। तो वो सारी फाइल्स का एक्सेस लेके रखता है और वो खुद ही आपके सारे कोड्स के अंदर चेंजेस कर सकता है। अब एग्जैक्टली ये होता कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आपको पता होगा चैट जीपीटी के बारे में, चैट जीपीटी है क्या, चैट जीपीटी एक LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा टेक्निकल नहीं जाना तो बस ऐसे समझ लो, चैट जीपीटी एक AI सॉफ्टवेयर है जो कि कोडिंग करता है, और उससे आप लोग बाकी और भी बहुत सारी जानकारी पूछ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जानकारी स्टोर की गई है, या फिर वो बहुत सारी जानकारी के ऊपर ट्रेंड है, ठीक है। इतना समझ लो इजी लैंग्वेज में। अभी चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे और टूल्स आ गए हैं मार्केट में,
जैसे क्लॉड 3.5, डीप सीक एआई, ठीक है, ये सारे चैट जीपीटी जैसे ही हैं, ठीक है, ये एआई वाले टूल्स हैं। तो अभी जानते हो ये जो आपको मैंने बताया एआई कोडिंग एजेंट, ये क्या होता है? ये एक छोटा सा मतलब सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो जो चैट जीपीटी आपको वेबसाइट पे मिल रही है ना, वही चैट जीपीटी आपके सॉफ्टवेयर में डाल दी गई और उसके अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी बना दी गई कि वो आपके लिए अब खुद से फाइल भी क्रिएट करेगी, खुद से फाइल्स को एडिट भी करेगी, हर एक काम खुद से करेगी। है कि नहीं कमाल की चीज़? बट आपको एक दो चीज़ें मैं और मतलब एडिशनल बताना चाहूँगा एआई में आज के टाइम में, ठीक है। ये जो आपको वेबसाइट्स बनानी होती है या फिर जो ऐप्स बनाने होते हैं ना, इनके लिए जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो क्लॉड 3.5 है, ठीक है, जो अभी आया है, बट वो पेड है। बट अभी चिंता ना करना, सेकेंड पार्ट आप ही लोगों के लिए, वो पेड है। चैट जीपीटी से ज़्यादा अच्छा वो मतलब कोडिंग करता है, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे भी तगड़ा, ठीक है, उससे भी तगड़ा आ चुका है, बट वो अभी प्रोग्रामिंग में मुझे उतना पसंद नहीं आया। वो डीप सीक एआई का R1 मॉडल है, ठीक है। आई होप सो मैं नाम सही से प्रोनाउंशिएट कर पा रहा हूँ। और ये जो R1 मॉडल है, ये मतलब आप भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है, R1 मॉडल है। तो ये जो R1 मॉडल है ना, ये बहुत ही कमाल का है। अभी हम लोग इसके इन डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली, इसके अंदर क्या पावर्स हैं, ठीक है, ये सब हम लोग नहीं जानेंगे। आई होप सो कि आपको बेसिक समझ में आया होगा कि एआई कोडिंग एजेंट्स क्या होते हैं। फिर से मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ। ऐसा टूल जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो और ऑटोमेटिक आपके लिए कोडिंग करे, ठीक है, आपको बार बार कोड नहीं करना पड़े, आपको बस उसको बताना है कि भैया मुझे ये करना है और वो आपके लिए सारी फाइल्स बना दे, सब कुछ कर दे, आप बैठ के चिल करो खाली, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक फ्री एआई कोडिंग एजेंट को VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसकी यूज से मैं आप लोगों को एक गेम बना के दिखाऊंगा HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS में, और आप लोग खुद देखना कि वो कितनी जल्दी इस कमाल के गेम को बनाता है। ओके, तो आइए हम लोग चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ये सारा काम कैसे होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं जल्दी से यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है। और आपको मैं एक छोटा सा मतलब टिप दूंगा कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट करो तो एक न्यू फोल्डर बना लो, वहीं पे VS कोड ओपन कर लो और वहीं पे सारा काम स्टार्ट करना। बट ये मेरी टिप है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अभी आपको क्या करना है, सिंपल से जाना है ये एक्सटेंशन के सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ROO, ठीक है, ROO आपने लिखा, अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैन करेगा। वैसे तो पूरा नाम ROO कोड है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो रो कोड, ठीक है, रो या फिर रू जो भी है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सिंपल से इसको इंस्टॉल कर देना है। ओके, और इंस्टॉल होते ही ये यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना। अभी ध्यान से देखो, ये जब फर्स्ट टाइम आपका इंस्टॉल होगा ना, तो यहाँ पे इस टाइप का नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातचीत की है तो ये पहले से उठा ले रहा है सारा डेटा, बट मैं सेटिंग बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। सिंपल से ऊपर ये जो सेटिंग का सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल है इसको डिफ़ॉल्ट रखना। API प्रोवाइडर के ऊपर आपको जा करके VS कोड LM API लगानी है। क्या लगानी है? VS कोड LM API। और यहाँ पे लगाने के बाद आप लोग लैंग्वेज मॉडल पे कोई भी लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्लॉड 3.5 सोनेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, आप कोई भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग के लिए मुझे ये बेस्ट लगता है तो मैं इसको यहाँ पे लगा के रखता हूँ। ओके, और बाकी सारी सेटिंग्स आप लोग यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ऑटो अप्रूव, यहाँ पे क्या क्या अप्रूव करता है आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे टिक लगा रखे हैं, आप लोग ध्यान से देख लो। यहाँ पे आप लोग बाकी सारी सेटिंग्स मेरी देख सकते हो। ओके, और देखने के बाद आप सिंपल से सारी सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हो। चलो, अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये कमाल की चीज़ है क्या। चलो, अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने इस फोल्डर के अंदर VS कोड खोला, इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अपने मतलब HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्नेक गेम बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं 5 लेवल्स भी बनाऊंगा। अभी अगर मुझे कोडिंग आती होती ना, फिर भी ये गेम बनाने में मुझे आधा घंटा या 45 मिनट शायद लग जाते, ठीक है, अगर मुझे कोडिंग आती होती तब भी, ठीक, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ओके, बट ये जो AI एजेंट है ये देखते हैं कितनी देर में बनाता है। ओके, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट या फिर इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सारी बातें हिंदी में ही कर रखी हैं, आप लोग भी हिंदी में कर सकते हो और देख सकते हो मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाना, मैं हर बार यही बोलता हूँ। चलो,
तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मुझे एक स्नेक गेम बनवाना है HTML जावास्क्रिप्ट और CSS में, और उसमें 5 स्टेज होनी चाहिए और अच्छा सा गेम बनाना, ओके, जिसको मैं कीबोर्ड से कंट्रोल कर पाऊँ। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया एंड दैट्स इट। मैंने सिंपल से सेंड कर दिया है। अभी आप लोग ध्यान से देखते रहो। यहाँ पे देखो अभी ये कुछ इधर खुला है, इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। देखो इसने क्या किया, ध्यान से देखते जाओ, यही है AI का करिश्मा। मतलब आज की डेट में AI अगर इतना पावरफुल हो रहा है, ठीक है, ये आज की डेट बता रहा हूँ, आज से 10 साल बाद सोचो क्या होने वाला है। इसने ध्यान से देखो HTML फाइल बना दी, अब ये उसके हिसाब से देखो CSS फाइल बना रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे बिगनर होंगे जिनको नहीं पता HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या है और इनका कॉम्बिनेशन से कैसे गेम बन रहा है। ठीक है, तो आप चिंता ना करो, बस ऐसा समझो कि आपके लिए कोई कोडिंग कर रहा है। ठीक है, आप इससे टर्मेक्स के कोड लिखवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो। तो बहुत बढ़िया, इसने सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया है। और सबसे पहले हम लोग गेम को देखेंगे खेल के, उसके बाद हम लोग कोड्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ मैं नीचे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो 3 फाइलें बन गई हैं। मैं HTML फाइल ओपन करता हूँ और ये रहा हमारा गेम, बट गेम के अंदर मुझे कोई स्नेक नहीं दिख रहा है। ओके, अच्छा स्पेस दबाना है मुझे स्टार्ट करने के लिए। ओके, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप लोग इस स्नेक गेम को बनाते, ठीक है, ओके, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इसने काफ़ी सारे और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ये क्या है, टेलीपोर्ट करने के लिए, नहीं, गेम ओवर, स्टार्ट कर दिया मैंने। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, मतलब एक स्नेक गेम हम लोगों ने भाई मिनटों, क्या मैं, हाँ मिनट, 1-2 मिनट तो हो ही गए हैं, 1-2 मिनट के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट स्नेक गेम बना लिया है। स्टेज भी इसके अंदर है, हाई स्कोर भी दे रहा है, स्कोर कितना हुआ है वो भी दे रहा है, सब कुछ। और आप लोगों को अब मैं दिखाता हूँ कितने लाइन का कोड लिखा है इसने जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो ध्यान से, इसने लगभग 273 लाइन का कोड यहाँ लिखा। CSS के अंदर आप लोग ध्यान से देखो 58 लाइन का यहाँ पे लिखा है और 25 लाइन का इसने HTML के अंदर लिखा है। अब आप सोच सकते हो ना, इतना सारा कोड अगर आप लिखते, ठीक है, या ChatGPT से बार बार कॉपी पेस्ट यहाँ करवाते तो आपको थोड़ा टाइम लगता, बट इसने वो काम एकदम तगड़े से कंप्लीट कर दिया। और आपको मैं अब क्या ही मैं बताऊं, मैंने इसके साथ मतलब इतना एक्सपेरिमेंट किया है ना, मैंने इसकी हेल्प से अपना खुद का एक ऐप भी बनाया, अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने इससे ब्लॉग्स भी लिखवाए हैं और भी मैंने इससे बहुत सारे काम करवाए हैं। अगर आप लोगों को वो सारे कामों में इंटरेस्ट है ना, कि भाई तुमने कैसे किया, ऐप कैसे बनवा लिया, भाई कैसे तुमने ये सारे काम किए, तो आपको बस जानते हो क्या करना है, AI कोडिंग एजेंट या फिर AI लिख करके एक लाल कलर का दिल बना देना है, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग मेरे बाकी जो मैंने अपने मतलब इतने समय में एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है उस नॉलेज को लेने में इंटरेस्टेड हो। आपको चाहिए कि भाई हाँ तूने 1 महीना वीडियो नहीं डाली, तूने 1 महीने में क्या सीखा, हमें भी बताओ। तो अगर आप लोग वो सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो आपको सिंपल से कमेंट करना है AI और लाल कलर का दिल। और जो लोगों को भाई इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, पिन कमेंट में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे आकर के अपना Q&A कर सकते हो। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।